हेलो प्यारे साथियों, तो आप सभी लोगों का स्वागत है भाई इस 20 मिनट शो में। 20 मिनट शो में भाई हम लोग क्या कर रहे होंगे भाई, 20 मिनट शो जो ये हमारा स्टार्ट हुआ भाई, 20 मिनट शो। इसमें हम लोग भाई पता है कि डेली जो है भाई क्या करते हैं, डेली ये आती हैं सुबह में। डेली सुबह में कितने बजे आती हैं भाई? 8 AM पे आती हैं, ठीक है। डेली सुबह 8 बजे जो है ये भाई क्लासेज आती हैं और इसमें जो है हम लोग क्या कर रहे होते हैं भाई, 15 क्वेश्चन कर रहे होते हैं, 15 क्वेश्चन प्लस एक्सप्लेनेशन भी इसके, एक्सप्लेनेशन। हमने जो है अभी तक जो है 22 पार्ट कर लिए, 21 पार्ट तक पहले, बहुत पहले मैंने स्टार्ट की थी ये सीरीज, उसमें जो है मैंने 21 पार्ट तक कर दिया है। 22वां पार्ट कल हमने किया था, लेकिन उस पे जो है क्लास नंबर 1 लिखी, क्योंकि भाई नए सिरे से उसको स्टार्ट किया था हमने फिर से, तो इसीलिए जो है उस पर 1 लिखा गया हुआ है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये डेली भाई क्लास आ जाती है बिहार मध्य निषेध कांस्टेबल और जो है भाई जेल वार्डर को ध्यान में रखते हुए। लेकिन भाई ये आप बिहार का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो भाई, जीएस तो भाई जीएस होती है, बस लेवल थोड़ा सा अप डाउन होता है, लेकिन कांस्टेबल लेवल्स के जितने भी आप बिहार के एग्जाम देने जाएंगे या फिर बीएसएससी वगैरह के जो भी एग्जाम्स आप देने जाएंगे, उनमें ये जो है मोर देन सफिशिएंट होगा। इससे बाहर आप लोगों को देखने को चीजें नहीं मिलेंगी। थ्योरी आप सभी लोगों की जो है रात को 8 बजे आ रही है और दिन में दोपहर में जो है कितने बजे भाई, 2 बजे जो है वो करंट अफेयर की क्लास आ रही है, और रात को 8 बजे कह रहा हूँ मैं, 7 बजे जो है वो थ्योरी की क्लास आ रही है 1 लाइनर फॉर्मेट में क्रैश कोर्स के थ्रू, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ, ये हमारे चैनल पर भाई डेली की डेली आ रही है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जब वीडियो को लाइक कर देना। और भाई बता दूं, यहाँ से एक ना एक प्रश्न आप सभी लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए क्लास को पूरा और बढ़िया एकदम ध्यान से देख कर जाना, ठीक है। अशोक के शिलालेख में अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की थी भाई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ने में जो है भाई सफलता किसने हासिल की थी या फिर प्राप्त की थी? तो किसने की थी भाई? जेम्स प्रिंसेप ने की थी। किसने की थी भाई? जेम्स प्रिंसेप ने जो है भाई सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। किसने की थी? जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। 1837 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी और विद्वान जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। 1837 ईस्वी में क्या किया था भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके अधिकारी थे, कौन थे भैया? जेम्स प्रिंसेप थे 1837 में, ये याद रखना। कब भाई? 1837 में। इन्होंने जो है उसी टाइम इनको जो है ब्राह्मी लिपि पढ़ने में सफलता हासिल में थी, जिसमें जो है अशोक सम्राट के अधिकांश शिलालेख लिखे गए थे भाई ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किस शासक ने पूरा करवाया था? कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किस शासक ने पूरा करवाया था? तो भाई इल्तुतमिश ने। किसने करवाया था भाई? इल्तुतमिश ने करवाया था। कहोगे भाई इतना सरल कहाँ था? भाई एग्जाम में कुछ सरल भी आते हैं और कुछ कठिन भी देखने को मिलते हैं प्रश्न, ठीक है। तो इस प्रकार से चीजों को ध्यान में रखते हुए रहना कि कुछ सरल भी देखने को मिलेगा, कुछ कठिन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को जो है किसने करवाया था भाई? इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुब मीनार की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में रखी थी। कुतुब मीनार की नींव जो है भाई कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इसने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में रखी थी। ये इंपॉर्टेंट है कि किसकी याद में रखी थी? तो सूफी संत ख्वाजा जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था, उसी की याद में रखी थी। लेकिन वह सिर्फ पहली मंजिला बनवा सका। इसके बाद का निर्माण कार्य को जो है उसके दामाद और उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। आप कमेंट में करके बताओगे जब भाई ये टूट जाता है, तो जब ये टूट जाता है मतलब इल्तुतमिश जब निर्माण करवा लेता है, उसके बाद जो है आंधी पानी बरसात बिजली इन सब की वजह से टूट जाता है, तो फिर किसने इसका निर्माण करवाया था भाई? मतलब इसका रिपेयरिंग किसने करवाया था, ये बताना कमेंट करके, ठीक है। ये कमेंट करके रिपेयरिंग बताना, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो 1919 में हुआ था। कब हुआ था भाई? 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। एक सेकंड। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यहाँ रॉलेट एक्ट के विरोध में शांतिपूर्ण जनसभा कर रहे निहत्थे लोगों पर जनरल रेजिनेल्ड डायर, भाई ये याद रखना कौन था भाई उस टाइम? जनरल रेजिनेल्ड
डायर था। कौन था भाई? डायर था। डायनो वाला काम इसने किया था भाई, गोलियां अंधाधुंध चला दी थी। निहत्थे लोग थे भाई, और किसका विरोध कर रहे थे? रॉलेट एक्ट का शांतिपूर्ण जो है विरोध कर रहे थे, जनसभा कर रहे थे। विरोध में शांतिपूर्ण जनसभा कर रहे थे, लेकिन भाई जो कौन था भाई? जर्नल था, अंग्रेजी जर्नल था। कौन? रेजिनाल्ड डायर था। रेजिनाल्ड डायर था, उसने जो है अंधाधुंध गोलियां इन लोगों पर चला दी, और काफी लोगों का जो है यहाँ पर जो है उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, 1919 में हुआ था ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि ओजोन परत जो है वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। किस मंडल में पाई जाती है भाई? तो समताप मंडल में जो है भाई ओजोन परत पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। इसका इंग्लिश भी याद रखना, क्योंकि भाई कभी कभी ऐसे दे देता है ना, ओजोन लेयर वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, तो ट्रोपोस्फेयर दे देता है, स्ट्रेटोस्फेयर दे देता है, या फिर मीसो स्फेयर दे देता है, मीजोस्फेयर, या फिर लोनोस्फेयर जो है दे देगा। इस प्रकार से दे देगा तो भी आप लोग कंफ्यूजन में चले जाओगे। तो स्ट्रेटो स्फेयर जो है ये याद रखना, समताप मंडल। ओजोन परत कहां पर पाई जाती है? समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल के निचले हिस्से में पाई जाती है। ओजोन परत जो है भाई मुख्य रूप से कहां पर पाई जाती है? जो समताप मंडल है, ये मान लो समताप मंडल है ना, इसी के निचले वाले हिस्से में क्या पाई जाएगी भाई? ओजोन परत पाई जाएगी। इसी के निचले वाले हिस्से में क्या पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर के जो है निचले वाले हिस्से में जो है क्या पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। यह परत जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों यानी कि यूवी रेज को सोख लेती है और पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। मतलब अगर पराबैंगनी किरणें हमारे ऊपर पड़ेंगी तो भाई हमें स्किन कैंसर होने के ज्यादा चांसेस है, उससे ही हमारी रक्षा करती है। ठीक है, ओजोन परत। भारत की सबसे बड़ी जो है मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है भाई? तो वुलर झील है। कौन सी है भाई? वुलर झील जो है भारत की जो है सबसे बड़ी जो है मीठे पानी की झील है। कौन सी? वुलर झील है। ठीक है, इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। जम्मू कश्मीर में स्थित वुलर झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी मीठे पानी की झील है। यह विवर्तनिक गतिविधियों से बनी और झेलम नदी इसी झील से होकर गुजरती है। भाई ये याद रखना, झेलम नदी जो है भाई इसी वुलर झील से होकर निकलती है। और इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है? तो विवर्तनिक गतिविधियों से हुआ है, यानी कि टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण जो है इसका निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है भाई? वुलर झील का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? वुलर झील का निर्माण हुआ है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? नील है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील है। ठीक है, नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर। कितनी है? 6650 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। यह विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में गिरती है। ये याद रखना कि जो नील झील है वो कहाँ से निकलती है? तो ये विक्टोरिया झील से निकलती है, और जाकर गिरती कहाँ पर भाई? तो ये भूमध्य सागर में गिरती है, और अमेजन जल भराव के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है। क्या है भाई? अमेजन जल भराव के हिसाब से क्या है भाई? सबसे बड़ी नदी भी है ये। ठीक है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भाई फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो भारतीय संविधान में कहां से लिए गए हैं? ये जो है पूछा गया फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये कहां से लिया गया भाई? रूस सोवियत संघ। उस टाइम सोवियत संघ हुआ करता था, अभी जो है रूस है। उस टाइम क्या हुआ करता था? सोवियत संघ हुआ करता था। जो है हमने क्या लिया था वहां से? मूल कर्तव्य लिया था, फंडामेंटल ड्यूटीज ली थी। फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से लिया गया भैया? तो वह जो है रूस के संविधान यानी कि सोवियत संघ से लिया गया हुआ है। मूल कर्तव्य को 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4 का और अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। भाई किसमें भाई? मूल कर्तव्य किसमें है? भाग 4 का में है। भाग 4 का में आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल जो है 51A है। आर्टिकल 51A में जो है देखने को मिलता है। और कब भाई? तो ये 46वें संविधान संशोधन, 46वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। 46वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके तहत जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। और ये जो है संविधान के भाग 4 का में है। और जो है आर्टिकल 51A जो है
इसमें जो है दिया गया हुआ है। और जो है भाई ये किसकी सिफारिश पर संविधान के में शामिल हुआ था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किसी समिति पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है ये शामिल हुआ था। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए भाई न्यूनतम क्या चाहिए भाई, आयु सीमा क्या होनी चाहिए भारत के राष्ट्रपति के लिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए भाई? 35 वर्ष जो है न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही वह भारत का नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। साथ में एक क्या होना चाहिए भाई, वह भारत का नागरिक हो, और एक चीज कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। और ये किस में दिया गया हो भाई? 58 में दिया गया हुआ। आर्टिकल जो है भाई, आर्टिकल जो है आर्टिकल 58 में ये चीजें दी गई हैं। ठीक है, आर्टिकल 58 में दिया गया हुआ है कि जो है भाई राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम जो है 35 वर्ष का होना चाहिए न्यूनतम आयु, और जो है भारत का नागरिक हो, और क्या हो भाई, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है भाई? तो कौन करता है भाई? लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि स्पीकर जो है भाई ये क्या करते हैं, दोनों सदनों की जब संयुक्त बैठक होती है तो उसकी जो है अध्यक्षता करते हैं, संसद के दोनों सदनों की। ठीक है। जब किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध होता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाता है। इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करता है। बुलाता कौन है भाई? राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, एक मिनट, संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। कौन बुलाता है भाई? राष्ट्रपति बुलाता है। किस आर्टिकल के तहत बुलाता है? तो आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 के तहत जो है ये बुलाता है। आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त बैठक, लेकिन जो भाई इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन कर रहा होता है? लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता कर रहा होता है। लेकिन ये बुलाया किसके जाता है? संयुक्त बैठक जो है लोकसभा संयुक्त बैठक जो बुलाई जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत जो है बुलाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। साउंड की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? साउंड की चाल यानी कि ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक किस माध्यम में देखने को हमें मिलती है? तो सबसे ज्यादा हमें ठोस में देखने को मिलती है। साउंड की जो है भाई हमें इन ऑप्शंस में से जो है सबसे ज्यादा ठोस में देखने को मिलती है। ठीक, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग यानी कि मैकेनिकल वेव है। ये पूछा जा सकता है कि ध्वनि किस प्रकार की वेव है या फिर ध्वनि क्या है? तो ये यांत्रिक तरंग है। क्या भाई? ध्वनि जो है एक यांत्रिक तरंग है जिसे यात्रा करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके कणों के सबसे करीब होने के कारण ध्वनि की चाल जो ठोस माध्यम जैसे स्टील या एल्युमिनियम में सबसे अधिक होती है भाई। स्टील और एल्युमिनियम, ये याद रखना भाई, स्टील और एल्युमिनियम अगर ऑप्शन में दिख जाए तो भाई इनमें जो है सबसे अधिक होती है ध्वनि की चाल। इनमें जो है सबसे अधिक देखने को हमें मिलती है किसकी भाई? ध्वनि की चाल देखने को मिलती है। ठीक है, और ये क्या भाई? यांत्रिक तरंग है। ध्वनि क्या भाई? यांत्रिक तरंग है। किस रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? किस रक्त समूह को ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है यानी कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? इसमें से यूनिवर्सल डोनर जो है भाई वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ओ जो है भाई ये यूनिवर्सल डोनर होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। रक्त समूह ओ विशेष रूप से ओ निगेटिव को सर्वदाता कहा जाता है। भाई ओ तो होता है, ओ में भी भाई निगेटिव पॉजिटिव होता है, तो सबसे ज्यादा जो है भाई ओ निगेटिव, विशेष रूप से ओ निगेटिव को सर्वदाता कहा जाता है। अगर ऑप्शन में ओ निगेटिव दे दिया, सिर्फ ओ दे दिया, तो हम ओ निगेटिव को पकड़ेंगे पहले भाई। कहा कि भाई ओ निगेटिव को हम पहले पकड़ेंगे। ओ निगेटिव हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओ निगेटिव ही क्या करता है भाई? वो जो है सर्वदाता कहलाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए यह किसी भी अन्य रक्त समूह वाले व्यक्ति को सुरक्षित रूप से चढ़ाया जा सकता है ओ ग्रुप का। ठीक है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? यानी कि हंसने वाली जो गैस है उसका रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या भाई? नाइट्रस ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड, ये तो मैंने लगा दिया, नाइट्रस ऑक्साइड।
ऐसे भाई वहां पर एग्जाम में तुमसे मिस्टेक होगी, ये मत करना। नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है भाई, ये जो है हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम है। हंसने वाली गैस का रासायनिक क्या नाम क्या है भाई? नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सूत्र क्या है? N2O। क्या भाई? N2O जो है इसका सूत्र है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड रासायनिक सूत्र N2O को लाफिंग गैस कहते हैं। इसे सूंघने पर हल्की हंसी या गुदगुदी का एहसास होता है। इसका उपयोग जो है चिकित्सा, दंत चिकित्सा में जो है एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है। एनेस्थीसिया के रूप में जो है भाई चिकित्सा या फिर दंत चिकित्सक जो है इसका उपयोग करते हैं। भाई ये पूछा जा सकता है कि नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग जो है डॉक्टर या फिर दंत चिकित्सक या फिर चिकित्सा जो होता है वो किस प्रकार से करता है, किस रूप में? तो एनेस्थीसिया के रूप में, एनेस्थीसिया के रूप में जो है इसका प्रयोग करता है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ? भाई भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? जीएसटी तो 1 जुलाई, कहाँ गया भाई? 1 जुलाई 2017 को। देख लो भाई कंफ्यूजिंग आंसर। 1 जनवरी 2017, 1 अप्रैल 2017, 8 नवंबर 2016। भाई तो 1 जुलाई 2017 एकदम फिक्स डेट याद रखना। जीएसटी कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ जीएसटी भाई। एक जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी जो है लागू किया गया था। यह एक राष्ट्रव्यापी अप्रत्यक्ष कर है जिसे भारत के कई अन्य अप्रत्यक्ष करों जैसे एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स की जगह ले ली गई थी। मतलब इसने जो है सबको हटाकर एक टैक्स हो गया था। इसको हटाकर सभी को हटा दिया गया और एक टैक्स कर दिया, एक जीएसटी, ठीक है। कृषि यानी कि एग्रीकल्चर अर्थव्यवस्था के किस सेक्टर के अंतर्गत आता है भाई? ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कृषि यानी कि एग्रीकल्चर जो है ये अर्थव्यवस्था के किस सेक्टर के अंतर्गत आता है भाई? तो यह भाई जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है कृषि आती है। कृषि किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में वे गतिविधियां शामिल हैं जो सीधे प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर निर्भर होती हैं। इसमें कृषि, वानिकी यानी कि जो है फॉरेस्ट्री, और क्या है? पशुपालन, मछली पालन, खनन, ये सब कुछ जो है शामिल है भाई। कौन कौन सी चीजें? कृषि है, वानिकी है, ये याद रखना क्योंकि भाई ये पूछ सकता है। ये जो बता रहा हूँ इनमें से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। कृषि है, वानिकी है, पशुपालन है, मछली पालन है, खनन है। कृषि है, वानिकी है, पशुपालन है, मछली पालन है और क्या है? खनन शामिल है, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस शहर में या फिर बिहार में जो है कहाँ पर हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन तो वह जो है राजगीर या फिर राजगीर, उस टाइम राजगीर हुआ करता था, राजगीर में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, ठीक है। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के शासनकाल में राजगीर, वर्तमान राजगीर की जो है सप्तकर्णी गुफा में हुआ था, ठीक है। ये इसका डेट वगैरह सब कुछ याद रखो कि महात्मा गौतम बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हुआ था उसी के तुरंत बाद क्या हुआ था कि 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। हर्यक वंश के शासक कौन थे भाई? अजातशत्रु को उन्हीं के शासनकाल में कहां पर हुआ था? राजगीर, वर्तमान राजगीर सप्तकर्णी गुफा में हुआ था, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। इसकी अध्यक्षता जो है महाकश्यप ने की थी। किसने की थी भाई? महाकश्यप ने की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी भैया? महाकश्यप ने की थी भाई। किसकी अध्यक्षता? जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में, उस टाइम शासक कौन हुआ करता था? तो हर्यक वंश का शासक था अजातशत्रु था। कौन था भाई? अजातशत्रु था। कहां पर हुआ था? राजगीर, वर्तमान राजगीर में हुआ था, सप्तकर्णी गुफा में हुआ था, ठीक है। सप्तकर्णी गुफा में हुआ था, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और क्लास कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। और जो जो क्लासेस मैंने बताई हैं भाई उसको आप लोग रेगुलर देखते रहिए। दोपहर में 2 बजे करंट अफेयर की, और शाम में जो भाई अभी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, मॉडर्न हिस्ट्री 2 से 3 दिनों में समाप्त हो जाएगी। उसके बाद जो है भाई हम जियोग्राफी, पॉलिटी ये दोनों जो है समाप्त करेंगे 2 से 4 दिनों में। मतलब 6-7 दिनों में जो है सारा का सारा सिलेबस लगभग निपटा देंगे। और जो है लगभग, हाँ भाई, 9 से 10 दिनों में, 10 दिन, 3 3 6 3 चौक 12, मतलब 12 से 13 दिन में हमने जो है पूरा का पूरा सिलेबस निपटा देंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल मद निषेध का, ठीक है। पूरा का पूरा सिलेबस क्रैश कोर्स के माध्यम से जो हम लोग पूरा का पूरा निपटा दे रहे होंगे। उसके बाद जो बढ़िया से जो है फिर आप लोग एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।